नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंश्योरेंस के साथ ही रिलेटेड है। इंश्योरेंस में कितने प्रकार के क्लेम्स होते हैं और इन क्लेम्स को लेने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उसके ऊपर काम कर सकें और आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। इंश्योरेंस लेने के टाइम जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले उसका कंसर्न रहता है क्लेम, कि इसमें क्लेम भगवान ना करे अगर आ गया तो कैसे उस क्लेम को हम अप्लाई करेंगे। और इसमें बहुत सारी क्लैरिटीज़ आज आपको हो जाएंगी कि इंश्योरेंस के अंदर कितने प्रकार के क्लेम्स होते हैं और इनको लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर किसी का कोई क्लेम पेंडिंग है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको क्लेम क्लियर करवाने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो से टाइप्स ऑफ क्लेम इन लाइफ इंश्योरेंस, कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कितने प्रकार के क्लेम्स होते हैं। सबसे पहला जो क्लेम होता है वो होता है मैच्योरिटी क्लेम और सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम्स। मैच्योरिटी क्लेम का मतलब है जब आपने पूरे पॉलिसी चला ली, आपके ख़त्म हो गए, प्रीमियम आपने पे कर दिए, तो आपको जो क्लेम मिलता है जो उस पॉलिसी मैच्योर होने पे, उसे कहते हैं मैच्योरिटी क्लेम, कि आपकी पॉलिसी पूरी हो गई, आपको पैसे मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आगे बात करेंगे। फिर आ जाता है सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम, और इसे मनी बैक क्लेम के नाम से भी जानते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम्स और मनी बैक के नाम से भी इसे जानते हैं। तीसरा जो क्लेम का प्रकार है वो है डेथ क्लेम। भगवान ना करे किसी भी परिवार को इस क्लेम को अप्लाई करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़े तो हमें उस चीज़ की नॉलेज हो, ताकि हम इधर उधर ना भटकें और सही तरीके से हमें हमारा क्लेम है जो वो मिल जाए। जैसे हमने बताया कि डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम और सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम। सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी क्लेम के बारे में बात करेंगे। पहले मैं सबसे पहले बताऊं डेथ क्लेम। ये दो प्रकार के होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, अर्ली डेथ क्लेम और नॉन अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली डेथ क्लेम की परिभाषा है कि जो क्लेम पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर आता है उसे अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं, और जो 3 साल पूरे होने के बाद क्लेम आता है उसे नॉन अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। तो ये इनकी डेथ क्लेम्स की ये परिभाषा है, अर्ली और नॉन अर्ली। और इसमें एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है, नेचुरल डेथ भी हो सकती है, और किसी प्रकार की डेथ जैसे सुसाइडल डेथ वो भी इसमें कैलकुलेट होती है। अब डेफिनेशन ऑफ डेथ क्लेम जैसे मैंने बताया आपको, अर्ली डेथ क्लेम, इसमें अगर पहले 3 साल के अंदर अंदर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसे अर्ली कहते हैं, 3 साल के बाद नॉन अर्ली हो जाता है। और उसके बाद जो क्या होता है कि अर्ली डेथ क्लेम में कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रहती हैं। वो क्या होती है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि कौन सी कंपनी क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगती है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी जानना है किसी भी कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉन अर्ली डेथ क्लेम में इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, नॉमिनेशन का, ऐसे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब हम मैच्योरिटी क्लेम के और डेथ क्लेम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या चाहिए होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैच्योरिटी क्लेम में हमें, जब भी हमने मैच्योरिटी क्लेम करना होता है तो हमें ओरिजिनल पॉलिसी देनी होती है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आ जाता है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, घर का कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कोई टेलीफोन का बिल, ये आ जाते हैं। एक नेफ्ट फॉर्म होता है, मैच्योरिटी फॉर्म के साथ हमें डिपॉजिट करना होता है। नेफ्ट फॉर्म कंपनी की साइट पे अवेलेबल है और कंपनी से भी
मिल जाता है। मैच्योरिटी फॉर्म भी कंपनी की साइट्स पे मोस्टली अवेलेबल होते हैं और वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी कंपनी के ऑफिस से आप इसके ले सकते हैं। उसके साथ आपको कैंसल चेक देना होता है। कैंसल चेक में क्या होता है कि कैंसल चेक में आपका नेम प्रिंट होना चाहिए। अगर कैंसल चेक में नेम प्रिंट नहीं होता तो आपको साथ में आपके बैंक अकाउंट की पासबुक की कॉपी जो रिक्वायर्ड रहती है सबमिट करवानी होती है इंश्योरेंस कंपनी को। और डेथ क्लेम में इन सारी चीज़ों के अलावा हमें ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है कंपनी को, जिस जहाँ पे भी हम सबमिशन करते हैं क्लेम की, डेथ क्लेम की। और डेथ क्लेम के अंदर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नॉमिनी के लगते हैं। मैच्योरिटी में जिसके नाम पे पॉलिसी है, ये पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और जो डेथ के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ में कैंसल चेक, तो ये नॉमिनी के लगते हैं। तो इस केस में हमने ये ध्यान रखना है। और डेथ के केस में मैच्योरिटी फॉर्म की जगह आपको क्या कहते हैं, जो डेथ क्लेम फॉर्म्स होते हैं वो लगते हैं। डेथ क्लेम फॉर्म्स भी साइट्स पर अवेलेबल रहते हैं, नहीं तो आपको कंपनी के, जिस भी कंपनी की पॉलिसी है उनके ऑफिस में से ये आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्लेम है, आपके परिवार के अंदर डेथ का क्लेम है, मैच्योरिटी का क्लेम है, आप उसको समझ नहीं पा रहे या आपको कोई उसके बारे में बता नहीं पा रहा, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से बैठे बैठे ही आपका क्लेम सेटल करवा दें और आपको गाइड करें, और ताकि आपका जो पर्पस है पॉलिसी लेने का वो पूरा हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को, और नए वीडियोस के लिए आइकन बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।